घरौंडा, करनाल और यहाँ आया। और घरौंडा में भी यही देखा मैंने, करनाल में पूछा, एक भी किसान मेरे को ऐसा नहीं मिला जो कहता हो पूरी MSP मेरे को मिली है। मतलब वो 1800, 1900, 2000, 2100 ये भाव किसान को मिला। जबकि कहते ये रहते 3100 देंगे, 3100 बात को दें, लेकिन MSP भी नहीं मिल रही। क्योंकि ये जो एक तो पोर्टल में उलझा रखा है किसान को, पोर्टल का कई दिन हो गए पोर्टल पे बोला हमसे भेजा, वेरिफिकेशन नहीं होती, वेरिफिकेशन नहीं होगी तो मंडी का पास नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कर रखा। फिर ये मॉइस्चर आपकी इतनी लंबी बारिश हुई है, इतना फ्लड आया यहाँ, 17% मॉइस्चर अलाउड है क्या, 22 तुरंत करना चाहिए इनको। और झाड़ कम निकल रही है, मतलब यील्ड कम हो रही है, 10-10 क्विंटल प्रति एकड़ कम, तो उसको कंपनसेट करना चाहिए सरकार को कंपनसेट करना चाहिए, तुरंत लिफ्टिंग करनी चाहिए। और जैसे अरोड़ा साहब ने बताया, RO में तो सेलर्स की, जैसे करनाल में था 60 सेलर्स खरीदे तैयार, लेकिन वो उनको रजिस्ट्रेशन 20 की है। तो इस प्रकार से यहाँ जैसे RO हमारा वाले खरीदने में तैयार है, खरीदने मंडी खाली हो जाएगी, पूरे MSP मिल जाएगा किसान को, पूरा छुट्टी दे दीजिए, जितने सेलर वाले ले भाई, इनमें क्या दिक्कत है बनी, क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, सिर्फ किसान को परेशान करने के लिए। शाहबाद अनाज मंडी में डायरिया फैला हुआ है, काफ़ी तबीयत पीने के पानी से मजदूर से लेबर क्लास के जो हैं वहाँ पर वो तबीयत खराब होंगे, डायरिया फैला हुआ है। शाहबाद अनाज मंडी में पीने के पानी की इन्फेक्शन की वजह से मरीजों में डायरिया फैल रहा है जी। तो मंडी में सारे जितनी लेबर है सारी बीमार पड़ी है, उठान नहीं हो रहा, लेबर कार्य सारा खराब हो रहा है, किसान परेशान है। वो तो बड़े अफसोस की बात है, जिनका इलाज कराना चाहिए। और पानी पीने का पानी का तो प्रबंध सरकार की जिम्मेवारी है, पहले करवाना चाहिए, लेकिन जहाँ लेबर है वहाँ भी नहीं उठान हो रहा। करनाल में, पिपली में लेबर है ना, सारा उठान हो गया क्या? करनाल में, शाहबाद में तो 30% भी उठान नहीं हुआ, 70% जो है मंडी में पड़ा है और लाइन लगाए खड़े। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया, 3 दिन बारिश बताई गई है। और बताओ किसान के लिए और मारे एक सरकार भी मार रही है, कुदरत भी मार रही है, किसान को तो बड़े वो है। तो इसको सरकार को जो है पूरा कंपनसेशन देना चाहिए और किसान को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। अभी पोर्टल का झगड़ा ख़त्म करें, पोर्टल होगा जब कब आएगा, वेरीफाई नहीं हो पाया अभी तक, पोर्टल वेरीफाई नहीं हो पाया अभी तक, पोर्टल ही बंद हो जाते हैं। ये पोर्टल का कहीं डिजिटल वो उसकी तौल की बात है, पोर्टल का ये झंझट ही खत्म करें। हमारे समय में पोर्टल था क्या, जैसे किसान उठान अपना लाता था, फसल रात बिक जाती थी, ठीक दाम मिलता था, कभी शिकायत नहीं हुई हमारे समय में कि MSP कम। और इस इलाके में तो सूरजमुखी पैदा होती है, मक्का भी पैदा होती है। हमारे समय से पहले 4% मार्केट फीस थी, हमने घटा के 1% करी, ताकि किसान को बचत हो। और तो करना चाहिए इनको और तुरंत लिफ्टिंग करनी चाहिए, किसान को पेमेंट करना। ये पोर्टल बंद कर देना। आलू प्याज पे मेन मंडी है जी, 4% से 0 करी थी क्या? हाँ, सब्जी आलू प्याज 0% करी थी, सब्जी में भी 1% करी थी, हमने 4% से 1% करी थी। सब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी नजर आ रही है, क्या कहेंगे? कोई नाराजगी नहीं है, हाईकमान ने फैसला किया। नेता प्रतिपक्ष तो पहले भी था, मैं अभी नई बात करूँ। सर, अनिल विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक विदेशी पार्टी है, उसकी स्थापना अनिल विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक विदेशी पार्टी है, उसकी स्थापना अंग्रेज ने की, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? अनिल विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक विदेशी पार्टी है और उसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की है। अंग्रेजों को भगाने वाली कांग्रेस पार्टी है, अंग्रेजों को भगाने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो पता होना चाहिए। सर, लाडो लक्ष्मी योजना जो चलाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये एक बड़ा धोखा महिलाओं के साथ हो रहा है। पहले ये कहा था, वायदा किया था सारे महिलाओं को देंगे हम, अब क्या दिया, हम 20 लाख को देंगे और आमदनी घटा दी, 1 लाख कर दी परिवार की, जबकि इनके पास आधार कार्ड है, फैमिली ID है, सब कुछ। फिर रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है, सीधा क्यों नहीं भेज रहे? कुल 1,71,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो 20 लाख करे, उसके भी 10% भी नहीं हो रहे।
सर मुख्यमंत्री जापान गए हैं, जापान जाने से पहले उन्होंने एक बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपने बच्चों को सेट करने में लगे हुए हैं। पार्टी के नेता कांग्रेस में अपने बच्चों को सेट करने में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे सर? पता नहीं, उनको पता होगा। अपने नेताओं को संभालें, दूसरे कांग्रेस पार्टी की बाद में बात करें। धन्यवाद सर। सर साहब एक ना खरीदना जी हर बार तो किसान की आमदनी इनका वायदा था 2022 तक हम दोगुनी करेंगे। आमदनी तो दोगुनी नहीं करी, लागत कई गुना कर बढ़ा दी। खाद का क्या भाव है? आज मिलता नहीं मिलता ही नहीं, लाइनों में लगे हुए है। कीटनाशक दवाई का क्या भाव है? बीज का क्या भाव है? आप देखो, लागत बढ़ रही है, किसान को MSP भी नहीं मिल रही। जबकि वायदा ये था कि स्वामीनाथन सीटू फार्मूले पे हम देंगे MSP। गन्ने का रेट इनने 11 साल में कितना बढ़ाया है, हमारे सामने कितना होगा ये का देखा हुआ है। बोल भाई कितना होना चाहिए गन्ने का रेट? गन्ने का तो जी 500 रुपये की आज के टाइम में जिसमें जितना हुआ है बचत उतना है, कम से कम उतना होना चाहिए। इतनी लागत इतनी बढ़ा रखी है, 500 रुपये से कम तो पड़ता ही नहीं पड़ता किसान। लोग कम करते इसलिए ज़्यादा रेट में हाँ, गन्ना ही बंद कर दिया।